हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि व्यू ऑफ एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूं जिसमें कि आपका पोएट्री और प्रोज और सेकंड इंग्लिश से मिच्योर क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह आज हम पोएट्री और प्रोज से 25 क्वेश्चन कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा व्यू ऑफ एग्जाम के दृष्टि से। चलिए पहला क्वेश्चन पर नजर डालें। पहला क्वेश्चन 10th क्लास के लिए है यह, और ये 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा इंक इसको कम कर दे रहे हैं और कलर बदल दे रहे हैं, ठीक है ना। 10th क्लास विद्यार्थियों के लिए 25 क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। इन दिस लेसन, इस लेसन में द ऑथर कंपेयर्स, माने ऑथर है लेखक ना, लेखक कंपेयर किया। कंपेयर मतलब तुलना किया इंडियन फिल्म विथ डैश फिल्म, भारतीय फिल्म को किस फिल्म से तुलना किया, तो याद रखिएगा वेस्टर्न, यानी यूरोप की फिल्म जिसको बोलते हैं वेस्टर्न। तो वेस्टर्न यानी पश्चिमी सभ्यता के फिल्म से क्या किया है, तो इसको चर्चा किया है, ठीक है ना, याद रखिएगा वेस्टर्न। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, माने ऑथर जो है ना किस जनजाति से बिलोंग करता है, तो ये आपका सोलो थिंकर से बिलोंग करता है। सोलो थिंकर पेस फॉर लिविंग का क्वेश्चन है मित्रों। आर्चिस हॉर्चन्स वाज ए डैश, तो आर्चिस हॉर्चन्स वाज ए ब्रिटिश नोबलिस्ट। क्या था, तो ब्रिटिश नोबलिस्ट था, याद रखिएगा। आर्चिस हॉर्चन्स क्या थे, तो ब्रिटिश नोबलिस्ट थे। डैश जिम्स मदर टोल्ड हिम, जिम्स के माँ से कहा डेट यूज ऑफ डैश बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल टाइम, माने कौन जिम की माँ से कहा, अपने माँ से जिम अपने माँ से क्या कहा कि कौन ज़्यादा टेलीविजन क्या ज़्यादा यूज करता है टेलीविजन में, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज करता है, वो अपने माँ से जिम कहा, ठीक है ना। व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंटल, पर्यावरण के लिए ऑथर क्या करता था, याद रखिए पर्यावरण के लिए जो ऑथर था ना वो क्या करता था, तो ये करता था बाय वेयरिंग पीपुल, माने लोगों को जागरूक करता था, लेकिन लोग उनको बात को इग्नोर कर देते थे, नहीं मानते थे, यानी सी आंसर होगा इसका, याद रखिएगा। लेखक क्या करता था, तो अवेयरिंग पीपुल करता था, लोगों को जगाता था, जाकर एडवाइस देता था, सलाह देता था, सजेस्ट करता था कि आप लोग पेड़ को बचाइए, ठीक है ना। उसके लिए ट्रीटमेंट, उसके लिए मेथड बताता था, लेकिन उसको क्या करता था, बाय वेयरिंग यानी सिर्फ सुझाव देता था। When the narrator sat down to write, तो गिलू wanted to catch her, जब लेखक बैठ जाते थे लिखने के लिए कुछ, तो गिलू कैसे ध्यान से देखता था, तो अटेंशन, यानी अटेंशन मतलब ध्यान से देखता था, याद रखिएगा अटेंशन। गिल्लू फेवरेट फूड वाज, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था भाई, तो गिल्लू का फेवरेट फूड काजू था। क्या था, काजू, ठीक है ना। ये देशक भाषा इसीलिए काजू को काजू यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि महादेवी वर्मा जी इनकी ऑथरेस्ट है, यानी पोएट्रेस्ट है, कवित्री है। हाउ मैनी उंड डिड द स्क्वायरल हैव, माने गिल्लू की स्क्वायरल मतलब वही गिलहरी जो होती है, वो गिलहरी के पास कितने उंड थे, उंड मतलब होता है घाव, तो कितने, तो याद रखना 2 उंड थे। कितने घाव थे, घाव होता है, उंड मतलब घाव होता है, कितने उंड थे, तो 2 उंड थे, याद रखना 2 उंड थे, ठीक है ना। महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ द डैश एकेडमी, तो महादेवी वर्मा को इनमें से कौन सा एकेडमी में चुना गया, तो साहित्य एकेडमी में चुना गया, यानी ये आंसर होगा, ठीक है ना। साहित्य एकेडमी में इनको इलेक्टेड किया गया, माने चुना गया। द कोयल आस्केड द डैश नॉट बी द मोशनलेस एंड टेल इट वेयर इट्स बिलोवेड, मैंने अब कहाँ पर वो जाकर कोयल पूछती थी, कहाँ पर, तो लिप्स मैंने पत्ते में जाकर पूछती थी, ठीक है ना, कि कहाँ मेरा प्रेमिका है। इन दिस लेसन, इस पाठ में लेखक कंपेयर किया इंडियन फिल्म को डैश फिल्म से, तो वेस्टर्न फिल्म से कंपेयर किया है। राय यूज टू कंपेयर डैश फॉर अमन फिल्म, अपने फिल्म में क्या कंपोज करते थे, तो याद रखना म्यूजिक कंपोज करते थे, नहीं म्यूजिक उसमें देते थे। इन विच ईयर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूसड इन इंडिया, भारत में शॉर्ट फिल्म, भारत में शॉर्ट फिल्म जो थी वो कब प्रोड्यूस हुई, कब माने प्रोड्यूस हुई, तो याद रखना 1907 में
प्रोड्यूस हुई थी शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म आए तो 1913 याद रखना, ठीक है ना। 1913 फीचर और शॉर्ट फिल्म 1907 में। द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू द अनुशंसुकिया। अनुशंसुकिया को नोबेल पीस प्राइज का मतलब होता है शांति वाला पुरस्कार। कब दिया गया था अनुशंसुकिया को, तो याद रखिएगा 1991 में दिया गया था। 1991 में ये पुरस्कार शांति के क्षेत्र में, ठीक है ना, द फील्ड ऑफ द पीस प्राइज इनमें दिया गया था। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम। वाह, वंस अपॉन ए टाइम के लेखक कौन है, तो वंस अपॉन ए टाइम का लेखक है टोनी मॉरिसन्स। टोनी मॉरिसन्स वंस अपॉन ए टाइम के लेखक है टोनी मॉरिसन्स, याद रखना। When did the टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज। टोनी मॉरिसन भी रिसीव नोबेल प्राइज कब किए थे, तो टोनी मॉरिसन ने रिसीव किए थे 1993 में। ये नोबेल प्राइज रिसीव किए थे 1993 में, याद रखिएगा 1993 में। और कौन क्षेत्र में किए थे, तो ये किए थे लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी साहित्य के क्षेत्र में किए थे। याद रखना, लिटरेचर मतलब होता है साहित्य के क्षेत्र में ये क्या किए थे, तो ये प्राप्त किए थे, ठीक है ना। एंड कल्चरल इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंथ ऑफ द वेरिंग इम्पोर्टेंस एंड विटेलिटी। तो ये जो होता है ना, तो मेनी से होता है, किससे, बहुत से कल्चरल से हमारे सभ्यता मिला है। ये हुमायूं कबीर, ये द इंडियन यूनिटी ऑफ द कल्चर में बताए हैं, ठीक है ना। हु इज द ऑथर ऑफ यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर, तभी बताए थे। देखिए अभी बताए थे यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चरल के लेखक कौन है, तो यहाँ तो रखिएगा हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर इनके लेखक हैं इंडियन सिविलाइजेशन का। हुमायूं कबीर वाज ए डैश। हुमायूं कबीर वाज ए फेमस, एक प्रसिद्ध क्या थे, तो पोएट थे, सही है, नोबलिस्ट भी थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। जब तीनों थे तो इसका मतलब हुआ ऑल ऑफ दीज होगा, यानी तीनों, यानी सब, इनमें से सभी होंगे, ठीक है ना, यानी डी आपका आंसर होगा। मलस्या डैश कॉम, यहाँ पर कम में ई छूट गया है, थोड़ा कम में ई लगा लीजिएगा, इसको कम ऐसे लिखते हैं COME। कॉम एंड स्टार्टेड टू स्कोल्डिंग ऑफ कल्या मदर, तो किसको डांटने लगी, तो कल्या मदर्स, मैंने मलस्या कॉम्स कौन आई, उसको डांटने लगी, तो मदर्स उसकी माँ, मलस्या की माँ आई और उसको डांटने लगी। किसको डांटने लगी भाई, तो औकल्या की माँ को डांटने लगी। किसकी माँ, तो मलस्या के माँ, ठीक है ना। ये आपका 8 चैप्टर है, ठीक है ना, लिटिल गॉड वाइजर देन मैन, ठीक है ना, जिसका लेखक लियो टॉल्स्टॉय है, ठीक है ना। In this story, the author saw how two little children sometime behave in the more mature manner lads। तो किससे ऐसे करते हैं, तो एडल्ट से करते हैं। एडल्ट मतलब व्यस्त लोग। एट टाइम आपका फ्रेज है, कभी कभी दे डैश होप, तो बनिश हो जाते हैं, बनिश चिंतित होते हैं, आपका चैप्टर से है, ठीक है ना। राधा इज बोथ, राधा दोनों है भाई, हॉट है, चोटिल भी है, और क्या है, और चोटिल भी है, और साथ साथ क्या है, चोटिल तो है ही, और साथ साथ वो क्या है, राधा बोथ हॉट एंड क्या है, कन्फ्यूज, घबराई भी हुई है। कौन घबराई हुई है, राधा इज बोथ, राधा में दो दिक्कत है, एक तो चोटिल है, माने एक तो चोट उसको दर्द पहुंचा है, चोट लगा है, कौची का दर्द, अरे भावना का दर्द, जो कृष्ण नहीं आ रहा है उसको, जो माधो जो है ना उसमें यहाँ पर जाकर खबर कर रही है, तो रिपोर्ट है, पूछेगा क्या है, तो रिपोर्ट है, तो वहाँ पे कंफ्यूज भी हो रही है, कंफ्यूज मतलब घबराई सी भी है। मनीष प्रेमचंद्र वाज बॉर्न इन, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, मुंशी प्रेमचंद्र, हिंदी के कथाकार भी बोले जाते हैं मुंशी प्रेमचंद्र। बताइए मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, तो 1880 में हुआ था, ठीक है ना। इनका बचपन का नाम क्या है, कमेंट में हमको बताइए। 1880 में हुआ था, और इनका बचपन का नाम है क्या है, हमको कमेंट में बताइए। मुंशी प्रेमचंद्र डाइड इन, मुंशी प्रेमचंद्र कब मरे, बताइए। मुंशी प्रेमचंद्र कब मरे, तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद्र कब मरे थे, तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद्र 1936 में मरे, यानी 1936 में मरे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का पूरा वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, और तब तक के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।